सभी यूट्यूबर व्यूअर को मेरा नमस्कार। लॉ ऑफ नेचर, ओसीडी, डिप्रेशन या अन्य मानसिक रोग होते इसीलिए है कि हम नेचर के नियमों को नहीं जानते हैं, कुदरत के नियमों को नहीं जानते हैं। जो इंसान कुदरत के नियमों को जान लेते हैं, उनको ना तो ओसीडी होती है, ना डिप्रेशन होता है, ना कोई अन्य रोग होता है। इसी संबंध में आज डॉक्टर सुनील बेनीवाल जी कुछ अद्भुत टिप्स बताने वाले हैं। किस प्रकार लॉ ऑफ नेचर को हम समझ सकते हैं, क्या है यूनिवर्स के नियम, इन्हीं के विषय में बहुत ही अच्छे और वैज्ञानिक तरीके से बताने वाले हैं। क्योंकि डॉक्टर सुनील मेडिकल प्रोफेशन से संबंधित हैं, तो ये बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में जानकारी हम तक पहुंचाने वाले हैं। डॉक्टर सुनील बेनीवाल जी, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। धन्यवाद सर, और धन्यवाद सभी यूट्यूबर दर्शकों का। जी, और सबसे पहले सर आपको नमस्कार। नमस्कार। और जैसे कि सर आपने बताया कि लॉज ऑफ नेचर, उसके अंदर हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे प्रकृति के बहुत सारे नियम होते हैं जी, कि प्रकृति के जैसे नियम होते हैं, अद्भुत नियम होते हैं जिसको हम कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जी, हमें बस दिक्कत है तो सिर्फ एक चीज की, हमें सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करना है। जी, चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखना है, जजमेंटल नहीं होना। कि जैसे ही हम जजमेंटल होने लग जाएंगे तो हम उस चीज में फंस जाते हैं। जी, हमें सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करना है और उसके लॉज को जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उसको पढ़े नहीं भी, और उसको हम सिर्फ देखें उसको। जैसे हम पौधे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि पौधा जो होता है जी, कि वो किस प्रकार प्रकृति के नियम को फॉलो करता है, तो हमें ही उसी हिसाब से प्रकृति के नियम को फॉलो करना होता है। जी, दिक्कत क्या होती है कि हम जब अपने खुद के नियम बना लेते हैं, जैसे कि हमारे जिस प्रकार बच्चा जन्म लेता है तो वो एक प्रकृति का हिस्सा होता है, और वो यदि उसको हम कुछ सिखाए नहीं, कुछ बताए नहीं, तो वो प्रकृति के ही नियम फॉलो करेगा सब कुछ। वो कभी कपड़े पहनना भी नहीं सीखेगा, भाषा भी नहीं सीखेगा। वो जैसे नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है या नॉर्मल अपना जीवन होता है, अपना आनंद पूर्वक जीते हुए जी सकता है। लेकिन उसको बाद में हम उसको अपनी भाषा और उस अपना पहनावा, अपना धर्म, संस्कृति, समाज, और फिर अपने नियम के बंधन में जिस जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उस हिसाब से उसको बांध के अपने खुद के नियम उसको बांध देते हैं, और प्रकृति से उसको पूरा एकदम से डिटेच कर देते हैं। तो जरूरत सिर्फ इतनी चाहिए कि हमें सिर्फ प्रकृति से अटैच होना है और प्रकृति के नियम को देखना होता है। जैसे एक नॉर्मल सा नियम होता है, जैसे हम देखते हैं इनर्शिया होता है। इनर्शिया के अंदर क्या होता है कि जैसे प्रकृति के अंदर एक लॉ होता है कि न्यूटन ने भी ये लॉ दिया था, और ये लॉ गीता के अंदर भी लिखा हुआ है सब चीज। तो हम ये एक चीज ये भी देख सकते हैं कि गीता के अंदर से ही बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नियम उठाए हैं। जैसे आइंस्टीन का भी देख लें, या गैलीलियो का, या न्यूटन का, बहुत सारे नियम गीता के अंदर से उठाए हैं। तो जैसे इस हिसाब के अंदर हम देख सकते हैं कि इनर्शिया के अंदर हर फिजिकल बॉडी अपने चेंज अपोज करती है। जैसे यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपने रुकने का अपोज करेगा, यदि कोई रुका हुआ है तो वो चलने का अपोज करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये सेम टू सेम हमारे मेंटल में भी होता है, हमारे ब्रेन के अंदर भी यही होता है। क्योंकि नेचर लव द सिमिलरिटी, प्रकृति का लव होता है कि वो हमेशा किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं करती, सबके साथ बराबर व्यवहार करती है। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो ये जितने भी फोर्स है इन सब के अंदर जो फॉर्मूला लगता है वो एकदम सेम फॉर्मूला लगता है। जैसे हम ग्रेविटेशनल में देखते हैं कि G m1 m2 अपन आर स्क्वायर लगता है, और इलेक्ट्रिक के अंदर K q1 q2 अपन आर स्क्वायर लगता है। तो ये मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो नियम होते हैं उसके अंदर सिर्फ जो लॉज होते हैं वो एकदम सेम होते हैं, और बस दशा बदल सकते हैं, उसके हिसाब से देख सकते हैं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे इनर्शिया होता है वो भी हमारे मेंटल में और फिजिकल ऑब्जेक्ट में सेम टू सेम होता है। तो बस जरूरत होती है तो हम उसको बस समझने की होती है कि जैसे हम कोई भी विचार कर रहे होते हैं कि इंसान क्या होता है कि विचार जब कर रहा होता है तो वो विचार रुकता ही नहीं कभी उसको, बस क्योंकि या तो उसका विचार अभी स्टार्ट नहीं होता है, अच्छा विचार रुका हुआ होता है, और या यदि कोई विचार चल रहा होता है तो वो रुकता नहीं है। तो ये सेम चीज हम फिजिकल ऑब्जेक्ट में भी देख सकते हैं कि जैसे कोई गाड़ी खड़ी है तो उसको चलने में सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा जोर आता है, क्योंकि उसका इनर्शिया रुके हुए का है। तो फिर यदि हम उसको एक बार स्टार्ट कर देते हैं धक्का मार के तो फिर वो चलने लग जाएगी, तो फिर उसको आसानी हो जाती है, हमें उतना ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। उसी प्रकार हमारे ब्रेन के अंदर होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर यदि कोई थॉट रुका हुआ है, अच्छे थॉट यदि नहीं आ रहे तो हमें एक बार उसको स्टार्टिंग करने की जरूरत है। क्योंकि हम क्या होता है कि हमेशा अपोज करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठने का हमें अपोज होता है, हमारा ब्रेन अपोज करता है। इनर्शिया सोने का है तो सोने का ही रहता है ब्रेन के अंदर, कि हम सुबह जल्दी उठ नहीं सकते उस समय। तो हमें
तो सिर्फ एक बार सुबह जल्दी एक बार उठ जाते हैं तो उठने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसी प्रकार जैसे हम देख सकते हैं कि कोई हमें अच्छी बुक पढ़नी होती है तो हम बुक पढ़ने की स्टार्टिंग हमें दिक्कत होती है कि हमें किताब पढ़नी है, हमें जोर आता है कि पढ़नी है तो इनर्शिया होता है कि हम उसकी स्टार्ट नहीं करते। एक बार स्टार्ट करने के बाद वो बुक पढ़ने के बाद हम उसको कंप्लीट करे बगैर भी नहीं रुकते, क्योंकि फिर इनर्शिया उसका पढ़ तो जी जरूरत है तो हमें सिर्फ अच्छी शुरुआत करने की जरूरत है। एक बार यदि अच्छी शुरुआत जी इतनी अच्छी हो सकती है, और उसी की वजह जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई ओसीडी या डिप्रेशन के अंदर अपने ही विचारों में खोया रहता है, तो वो इनर्शिया उसका वो होगा कि वो उस विचार के अंदर विचार चलते ही रहते हैं। जी तो बस जरूरत है तो सिर्फ उसको रोकने की जरूरत है। और रोकने के अंदर भी एक ये चीज होती है कि नेचर के और भी लॉज होते हैं कि हम जिस चीज का अपोज करेंगे वो चीज और ज्यादा आगे जाके कॉज होती है। जैसे कि आप ही बताते हो कि अपने कि सप्रेशन इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन। ये सारी चीजें हमारे साइंस के अंदर भी होती है कि जैसे हम कोई भी चीज को जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे, जैसे स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर वो जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जनरेट हो जाती है, और फिर हम जैसे उसको छोड़ेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकल जाती है। और ये बस जरूरत बस इतनी सी है कि हमें बस मेंटल इनर्शिया को और फिजिकल इनर्शिया को समझने की जरूरत है कि मेंटल इनर्शिया क्या है, हमें सिर्फ अच्छी चीज की शुरुआत करने की जरूरत है। और जी अच्छी है तो हमें बस उसको रोकने के लिए बस अपना पाथ चेंज करने की जरूरत है, डायरेक्शन देने की जरूरत है। जी हम्म। जी सुनील जी, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से लॉ ऑफ नेचर को समझाया। उसी प्रकार अगर इंसान लॉ ऑफ नेचर को समझता है और उसे जीवन में अप्लाई कर ले, तो जो मानसिक व्याधियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, वो हमारे जीवन में रहेंगी नहीं। तो डॉक्टर सुनील जी, इस विषय में आप कुछ और अधिक कहना चाहते हैं यूट्यूबर व्यूअर के लिए? इस विषय में सर यदि हम कहना चाहें तो जैसे लॉ ऑफ नेचर के अंदर हम देखें कि एक पौधा होता है तो पौधा किस प्रकार लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करता है, तो हमें बस उस पौधे को देख के सीखना होता है कि हमें वो जिस क्योंकि नेचर के लॉज होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं। जिस प्रकार पौधा समर्पण करता है, जैसे कभी उसमें पतझड़ का मौसम होता है, कभी हरियाली का मौसम, बारिश के मौसम में जैसे पौधा हरा भरा होता है तो वो क्या होता है उसका अपोज नहीं करता है और नेचर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। तो बस जरूरत है कि हमें ही पूर्ण रूप से समर्पण करने की जरूरत है कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए हमें उसके प्रति समर्पित होना है, उसका अपोज नहीं करता। जैसे ही हम उसका अपोज करेंगे तो हम वर्तमान वर्तमान क्षण से हटकर उस अलग परिस्थिति में आ जाएंगे, और वर्तमान क्षण में जो प्रकृति हमें दे रही है हम प्रकृति से एकदम डिटेच हो जाते हैं। तो हमें बस अटैचमेंट होने के लिए बस वर्तमान क्षण में होकर उस परिस्थिति के लिए हमें पूरा समर्पण करना है, चाहे वो कैसा भी क्षण हो, चाहे दुख का क्षण हो, चाहे सुख का क्षण हो, किसी प्रकार का क्षण हो, हमें बस उसको समर्पण करना है उस प्रकार। जी, अगर जिंदगी में हम समर्पण कर दें, क्योंकि ओसीडी वाले सरेंडर नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन वाले सरेंडर नहीं कर पाते हैं। सरेंडर ही सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, समर्पण योग, कि अर्जुन तू मेरे प्रति समर्पण कर दे, बस तू कर्म का निमित्त मात्र हो जा, कर्म करता जा, फल तुझे प्रकृति दे ही देगी। तो इसी प्रकार अगर हम प्राकृतिक रूप से अपने आप को जिएं, तो प्राकृतिक नियमों को समझें और अपने आप को सौंप दें प्रकृति के हवाले, तो हमारे जीवन में खुशियों की जो बौछार है वो होने लग जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आपने व्यूअर के लिए इतने बहुमूल्य शब्द कहे और बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम और आपके सर साथ जी आखिरी मैं इसी साथ खत्म करना चाहूंगा कि रूट कॉज ऑफ मेंटल इलनेस इज ओनली एंड ओनली अपोजिंग द रूल ऑफ नेचर या जी लॉ ऑफ नेचर। जी मेंटल इलनेस कोई भी हो उसका सिर्फ एक ही रूट है कि हम सिर्फ प्रकृति के नियम का अपोज करते हैं। जी जैसे हम जो भी इंसान, जैसे हम देखते हैं कि प्रकृति जितना ज्यादा प्रेम करता है तो जैसे उसको ट्रेवलिंग का जितना ज्यादा शौक रहेगा, जितना प्रकृति के बीच में रहता है उतना ही वो मेंटली पूरा फिट रहता है, क्योंकि प्रकृति ही हम प्रकृति के ही हिस्से हैं। जी हम प्रकृति के अंदर से ही आए हैं, प्रकृति के अंदर ही जाना होता है और सब कुछ प्रकृति है। और जितना ज्यादा हम प्रकृति के प्रति समर्पित रहते हैं उतना ही आदमी मेंटली फिट रहता है। तो हमें उसी प्रकार जहां भी जाए तो हमें चाहे बाहर घूमने जाए, पार्क में जाए, यदि बाहर कहीं भी जाए तो हमें उस धूप को या मतलब ऑब्जर्वेशन करना चाहिए हमें, प्लांट का, पौधे का, फूल का, उसकी सेंट को, उसकी सुगंध को। जी बस यही। जी सुनील जी, आपने लॉ ऑफ नेचर के विषय में बहुत ही सरल शब्दों में सभी व्यूअर को बताया, इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और हम आपके साथ यूं ही वीडियो सीरीज लगातार व्यूअर तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। ओके सर, धन्यवाद। तो